एवरीवन। देखिए आज हम लोग आप लोगों से बात करेंगे अबाउट द जीन्स। जीन्स होते क्या हैं, कैसे एक्ट करते हैं। देखिए तीन बातें आप मेरे साथ कवर अप करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंपोर्टेंस। अब आप कहेंगे सर जीन्स क्या होते हैं, जीन्स कैसे हुए, कहां से आए, क्या रोल है, ये बातें आप कवर अप करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग जानते हैं, आप 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टर्स पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में कन्वर्ट होते हैं। तो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाते कैसे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपको यहां से गाजियाबाद जाना है, आपको यहां से बेंगलुरु जाना है, कैसे जाएंगे? कोई व्हीकल तो चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना आपके लिए। तो सेम ऐसे ही कैरेक्टर आए कैसे। आप अपने मां पापा जैसे ही क्यों दिखते हैं, आप किसी और के जैसे क्यों नहीं दिखते। आपकी नाक आपके पापा पे क्यों गई है, आपकी जो आपका जो आंख है वो आपकी मम्मी पे क्यों गई है। कुछ हद तक आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मैच कर सकते हैं। तो समझिए जीन्स है क्या, इस बात को आप मेरे साथ समझेंगे। देखो जरा यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक इंपोर्टेंट बात आप लोग समझ से चलेंगे मेरे साथ। यहां से इंपोर्टेंट क्या है, एक जिक्र आप लोगों ने कहीं सुना होगा मेंडल का, ठीक है। मेंडल जो थे इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने कहा था जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं उनके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है। उन्होंने वर्ड दिया था एक फैक्टर है, कौन, एलिमेंट। कौन रिस्पांसिबल होता है, फैक्टर और एलिमेंट रिस्पांसिबल होता है। आगे जाने के बाद ये फैक्टर और जो एलिमेंट था इसे जीन कहा गया। इसे ही क्या कह दिया, इसे ही कह दिया जीन। किसने कहा, विलियम जॉनसन ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कौन होते हैं, जीन्स होते हैं जिनके थ्रू कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो एक कौन सा टर्म समझ से चलेंगे। अब देखो बेटा आप लोगों को पता है जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ओके, ये समझ लीजिए क्रोमोसोम है, ऐसे समझ लो। आप जानते हैं पहले मैंने आप लोगों को सिखाया, इसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। जहां से क्रोमेटिड जुड़ा होता है इसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कौन, क्रोमैटिड्स। तो यहां पर एक प्रोटीन लगी हुई है काइनेटोकोर प्रोटीन कहा जाता है, जो क्रोमैटिड को क्या करती है, क्रोमैटिड को इससे सेंट्रोमियर से जोड़ने का काम करती है। इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड, ओके। तो क्रोमैटिड जितने भी होते हैं दे हैव जीन्स। इनके पास कौन लगे, इनके पास जीन लगे, देखो ऐसे ही ये जीन्स कितने भी हो सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि मैंने 2 या 3 बनाए, नहीं होंगे। तो ये कौन लगे बेटा इसके पास, दे हैव क्या, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कह देंगे जीन्स कह देंगे। क्या कह देंगे, जीन्स। जिन्हें मेंडल सारी जिंदगी फैक्टर या एलिमेंट चिल्लाता रहा, आगे जाकर विलियम जॉनसन ने उसे जीन कह दिया कि ये जीन होता है, फैक्टर और एलिमेंट नहीं होते। आज आप बहुत कम लोग होंगे जो इसे फैक्टर या एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये जीन्स है। अब ये जीन्स होते क्या आपको पता है, ये क्रोमोसोम है। ये कौन है बेटा, क्रोमोसोम है। ये कौन है, ये क्रोमोसोम है आपके पास। अब आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम में 2 पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन, एक तो आपका होता है डीएनए और एक आपका होता है प्रोटीन। एक कौन हो गया, एक हो गया डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, एक हो गया अपन प्रोटीन्स। प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ओके। डीएनए कैसे चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के मिलने से डीएनए बनता है। जिस भी प्लेस पर आपके जीन लगे हैं बेटा उसे लोकस कहते हैं। लोकस का प्लूरल लोकी होता है। लॉकी नहीं है कि आप लोकी समझ लो घिया, नहीं, लोकी LOC है। लोकस अगर मैं एक पे एरो लगाऊंगा यहां तो इसमें लोकस लिखूंगा। तो द प्लेस एट विच कौन लगा है, जहां पर जीन्स लगे। तो जीन्स क्या है, बहुत सिंपल सी टर्म में अगर आप बात करो तो दीज आर इनहेरिटेबल यूनिट्स। इनहेरिटेबल यूनिट्स मतलब जिनमें क्या होता है, कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में फेड आउट होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। इसी के थ्रू कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं। अब देखिए, अब क्रोमोसोम में 2 पार्ट हो गए, एक डीएनए हो गया, एक प्रोटीन हो गया। कौन कौन हो गया, एक डीएनए हो गया, एक प्रोटीन हो गया।
क्रोमोसोम में कितने पार्ट मैंने बोले? 2, एक डीएनए एक प्रोटीन। डीएनए कैसा चार्ज है बेटा? देखो तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, किसकी वजह से ऐसा होता है? फॉस्फेट की वजह से ऐसा होता है। प्रोटीन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर दो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव कौन होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन, जो हिस्टोन प्रोटीन को कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो अब साइंटिस्ट में एक बहस स्टार्ट हो गई। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना था। कुछ लोग कहते थे कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम डीएनए करता है, कुछ लोग कहते थे प्रोटीन करता है। तो इस बात को लेकर लोगों में बहस छिड़ गई कि कौन सा एक्चुअल में है कौन, कि जो कैरेक्टर को कैरी करेगा, डीएनए करेगा, प्रोटीन करेगा। तो आगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से पता लगा कि कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए। देखो ये आपके पास डीएनए हो गया, ऐसे समझ लो। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है बेटा, ऐसे देखो ये, इसमें 20 मीटर नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, जो एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखो ऐसे, ठीक है। इसकी पोलैरिटी मान लो 3' से कौन सी होगी बेटा? 5' हो गई। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 5' से 3'। ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो अब देखिए इसमें मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्चुअल में जीन्स क्या है? एक्चुअल में अगर आप केमिकल बात करो, केमिकली बात करो तो क्या है? स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। स्मॉल सेगमेंट ऑफ कौन? स्मॉल सेगमेंट ऑफ कौन? न्यूक्लियोटाइड। स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किसके लिए कोड करता है? जो क्या करता है? कोड फॉर कौन? एनी फिनोटाइप। किसी भी ना किसी किसके लिए कोड करेगा बेटा? फिनोटाइपिंग, मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है। एक्चुअल में जीन्स की डेफिनेशन क्या होती है? इनहेरिटेबल यूनिट तो सिंपली लिख दिया। अगर हम केमिकल लेवल पर जाए तो क्या हो गया? स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर हो गई। एक आपके होते हैं कौन? नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। और एक आपके पास कौन होता है? फॉस्फेट। ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। 2 मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो जीन समझ में आया? ये बात क्लियर हो गई कि आप अपने माँ पापा के जैसे ही क्यों हैं। देखो एग्जैक्ट कॉपी हम लोग अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होता है वहां पर एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती। कुछ बच्चे, सभी में ऐसा होता है, एग्जैक्ट कॉपी एज जब बढ़ती है तो वेरिएशंस कम आते हैं। सही एज में मैरिज अगर हो जाए तो बच्चे में डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस आना आपकी बॉडी के लिए अच्छा प्रॉपर्टी है। वेरिएशंस आएंगे तो आप बेटर अडॉप्टेड होंगे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। वेरिएशंस प्रोवाइड बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है। वेरिएशंस होंगे तो इवोल्यूशन होगा। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से बंदर ऐसे नहीं बन गए, ये सब वेरिएशंस का रिजल्ट है। तो वेरिएशंस अपीयर कैसे होते हैं? वेरिएशंस होते क्या है? ये बातें, मतलब बंदरों से इंसान बन कैसे गया, इस बारे में बाद में आपसे आगे किसी दिन करूंगा। ओके, इतने आई होप सो बात समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जीन्स, व्हाट आर जीन्स, मेंडल ने उसे क्या कहा और उसके बाद जीन उसे किसने कहा। दोनों बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, दोनों मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक